आज वो भाई, वो बाप जो अपनी बेटी की जो शादी किए, अपनी इज्जत, अपनी नाक, अपनी चौखट, अपनी जागीर को उजागर करने 1000 आदमी का खाना, 50,000 आदमी खाना, जब बाप की मौत के बाद वो बहन आती है तुम्हारे घर पे जायदाद की तकसीम में, मीरास के माल में, सामान में, ये कह दिया जाता इन बेवकूफों के जरिए, अल्लाह हिदायत दे, ये जबान के जरिए, जो पैसा तुम्हारी शादी में दिए वो तुम्हारा हिस्सा था, जाओ। अरे याद रखो अजीज दोस्तों, मीरास की तकसीम इंसान के मौत के बाद होती, जिंदगी में दो दिया जाता वो सबका सब तोहफा हो जाता। कितने भाई यहां बैठे होंगे या इस वीडियो में देख रहे हैं जिस दोस्तों, तुम्हारी बहनों का याद कर दो, ये कबायर में से मामलात के और मुनाफिकत का दूसरा दर्जा है। तुम नमाज में, सदक़े में, खैरात में, ज़कात में है, तुम हज में, तुम उम्रा में है, तुम बेवाओं की मदद करने में, लेकिन एक बहन का हक तुमको मुनाफिक साबित कर सकता है अमाल के मामले में। अजीज दोस्तों, बहन तो दूर की बात है, जानवर का हक है तो जानवर अल्लाह के दरबार में सवाल करेगा। मुस्नद अहमद की हदीस कैफ़ा मालूम किताब में पेज नंबर 527 और 28 में शेख मुनज्जिद दर्ज करते हैं इस वाक़े को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक चरवाहा अपने बकरियों का रेवड़ चढ़ाते हुए घास चरा रहा था, जंगल में चरा रहा था। उसी जंगल में एक भेड़िया आया और बकरियों के उस रेवड़ में से एक बकरी पे हमला किया और तेज भागा। जैसे तेज भागा, उसके पीछे उसका वो रेवड़ चलाने वाला चरवाहा भी भागा, वो शेपर्ड भागा। जैसे भागा, बड़ा तेजी से भागकर उस जानवर को कस लिया जो बकरी मुंह में पकड़ ली और अपनी बकरी को जानवर से छुड़ा लेता है। जानवर के लिए तो खाना हलाल है, आप किसी की बकरी नहीं चुरा सकते, उन्हें खा ले सकता, उसके लिए नहीं है। जैसे ही बकरी को छीना, ये मोजेज़ात, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, जहां तमीमदारी दज्जाल से बात कर कर आए थे, और ये चरवाहा कहता है जैसे ही मैंने बकरी को छुना, वो भेड़िया अपनी दुम के बल जमीन पर बैठ गया और मुझसे मेरी जबान में बात करने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर, जो रिस्क अल्लाह ने मुझे दिया था तू कैसे छीन सकता है, कैसे मेरा हक छीन सकता है। परेशान हुआ वो चरवाहा चराने वाला, कहा कितने ताज्जुब की बात है कि आज एक जानवर मेरी जबान में मुझे बात कह रहा है। तो भेड़िया कहता है अरे इससे ताज्जुब हो रहा है जब तुझको मैं तुझसे अपना हक मांग रहा हूं जो अल्लाह ने मुझे दिया था। याद रखो अजीज दोस्तों, बहन, अल्लाह के दरबार में जब गिरेबान पकड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा तुमको। मामलात में कबायर है, मुनाफिकत का दूसरा दर्जा है। भेड़िए ने कहा अरे हक मांग रहा हूं तो ताज्जुब हो रहा है, अरे इससे बड़े ताज्जुब की बात तुझे कहना चाहता हूं। कहा क्या है बता। जाम मदीने में एक रसूल मौजूद है, मोहम्मद जिनका नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पहले की जमानों का डिस्कस हमारे सामने करते, पहले की जमाने की बातें बयान करते। चरवाहा इस कैफियत को देखकर दंग हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। मुलाकात पे सारे वाक़े का जिक्र करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब नमाज के लिए जमा हो जाओ, फर्द नमाज के लिए बाजमात होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे को बुलाया, बयान कर वाक़या जो तू सुनता है। वो बयान करता है। जब सारा वाक़या बयान कर चुका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस जात की कसम है जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस चरवाहे ने जो कुछ कहा मैं तस्दीक करता हूं, इसने हक कहा। कयामत नहीं आएगी मगर ये कि इंसान जानवर से कलाम करेगा। कयामत नहीं आएगी मगर ये कि इंसान अपनी जूते की डोरियों से बात करेगा। कयामत नहीं आएगी कि शौहर की रान ये गवाही देगी कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। अजीज दोस्तों, जिस्म के आधा गवाही देंगे। कबायर से बचना है मुझको और आपको, मामलात में जो कबायर है बचना है मुझको और आपको। ये मुनाफिकत का छोला उतारना होगा। मैं नहीं कहता या मैं मुनाफिक हूं या आप,
लेकिन हर एक को अपने मामलात का जायजा लेना है। ये तो 5 कबायर है जो बता सका हूं वक्त के अंदर। हदीस दोस्तों 20 की लिस्ट है, 200 से जायद कबायर गुनाह है, कुरान हदीस से साबित शुदा। जरूरत इस बात की है मैं मुनाफिकत से बचूं, आप मुनाफिकत से बचें, अपने आप को भी मुनाफिक ना कहें, दूसरों को मुनाफिक कहने से डरे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।